साध्वी रितंभरा इस वक्त हमारे साथ हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाना चाहती थी, वहां नहीं जा सकी। आप ट्रांजिट रिमांड पर भी नहीं जाने दिया गया, क्यों? और आपका कार्यक्रम भी पहले से तय था जो स्थगित हो चुका था। वहाँ पे कुछ मुस्लिम के संगठन थे जिन्होंने, मैं जब अमेरिका गई तब भी वहाँ पर जगह जगह प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और 2 जगह प्रोटेस्ट किए और उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोग्राम को कैंसिल करने का प्रयास किया। लेकिन मैं पूरे कार्यक्रम 1 महीना मेरा प्रवास था जो मैं करके वापस आ रही हूँ। अमेरिका के बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, लेकिन मुझे कुछ कोविड हो गया था, तो सोच रहे थे कि हेल्थ इशू को लेके वहाँ प्रवास रोक देंगे। लेकिन वहाँ पे पहले से ही इन लोगों ने इस तरह के वातावरण का निर्माण किया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ मुझे जाने को रोक दिया। जिस दुर्गा भवन मंदिर में आपका कार्यक्रम था इस मेथमिक में, वहाँ तोड़फोड़ की गई, पटाखे फोड़े गए, बोतलें फेंकी गई, 300 लोगों का हुजूम पहुंचा, अंदर प्रवेश करता है और नारेबाजी करता है आपके कार्यक्रम के विरोध में, जो कि स्थगित हो चुका था, वो बाद में होता। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया गया आपके खिलाफ? देखिए, ये तो जग जाहिर है। कुछ हिंसक ताकतें हैं जो हिंसा के बल पर भय पैदा करना चाहते हैं समाज में, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं कभी किसी हिंदू समाज ने किसी के धार्मिक स्थान पर जाकर इस तरह का आचरण किया, तो दुर्गा मंदिर में इस तरह का व्यवहार जो है ये दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहती हूँ कि सज्जन शक्तियों को संगठित होकर इस पाप कर्म का विरोध करना चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको लगता है कि दुर्गा भवन मंदिर में जिस तरह से हमला किया गया उसमें पाकिस्तान और ISI का हाथ है? अब ये तो जानकारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी कि उसमें किसका हाथ है। ये तो वहाँ की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इतना शांत सज्जन हिंदू समाज इतना आहत, इतना घायल और इतना अपमानित किया जा रहा है, हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर आघात हो रहे हैं। तो ये तो वहाँ की सरकार को देखना होगा कि ये कौन सी ताकतें हैं जो इतनी सज्जन शक्तियों को बदनाम करने की, हरेसमेंट करने की कोशिशें कर रही हैं। इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे झूठे लोगों का संगठन है, इसके पीछे ISI का नाम आ रहा है कि उनका समर्थन रहा हो। निश्चित रूप से रहा होगा। इसके लिए तो वहाँ की गवर्नमेंट को देखना है कि ये कौन सी ताकतें हैं जो वहाँ अस्थिरता पैदा कर रही हैं। भारत सरकार से आप अनुरोध करेंगी या विदेश मंत्रालय से कि आपको ट्रांजिट रिमांड पे लंदन भी नहीं उतरने दिया, आप सीधे US से यहाँ आए? जी बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति नहीं होता, वो देश और समाज का प्रतिनिधि होता है। ये व्यवहार रितंभरा के साथ नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के साथ हुआ है। इसका संज्ञान सरकार निश्चित रूप से लेगी। मैं इसकी चर्चा करूंगी। सैम टेरी एक सांसद है वहाँ ब्रिटेन में, उनके इलाके में भी आपका कार्यक्रम होना था, उन्होंने भी आपके खिलाफ पत्र लिखा था। आपको लगता है कि ये एक मुहिम थी तमाम राजनेताओं पे दबाव बनाने की? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। राजनेताओं के पास अगर 1000-2000 मेल आ जाएंगे, 5000 लोग बैठ के मेल, कईयों का तो काम यही है, कईयों का काम ही है कि वो मेल करेंगे। वो भाड़े के लोग हैं जो ये काम करते हैं, और निश्चित रूप से राजनीतिक लोग दबाव में आते हैं क्योंकि उनका वोट भी लेना होता है। लेकिन आपको अंदाजा नहीं था लिसेस्टर में भी हिंसा हुई थी, आपको याद होगा, और विदेश मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग ने उसकी निंदा भी की है, वहां ब्रिटेन के अधिकारियों से उसका जिक्र भी किया और कार्रवाई की मांग भी की है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की हिंसा के बाद इस तरह के कार्यक्रम का विरोध, वहाँ उन्हें कोई जानकारी मिली होगी, किसी हिंसा को देखते हुए लोगों ने विरोध किया? अब आप किंतु परंतु तो ढूंढते रहिए कि क्या है। जिनकी फितरत में ये वातावरण पैदा करना है वो करेंगे। हम उसमें कारण क्या ढूंढ रहे हैं? कारण यही है कि उनको अस्थिरता पैदा करनी है। वो हिंसा के बल पर और झूठ के बल पर अपनी स्थापना चाहते हैं। तो वो उस समय 1 महीना पहले जो घटनाएं हुई, उसके बाद जो हुआ, मेरे को तो अभी मालूम नहीं क्योंकि मैं यात्रा में थी। नीचे उतरते ही पता चला कि दुर्गा भवन में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने। लेकिन अटलांटा में भी हुआ, ब्रिटेन में भी होता है, तो आपको लगता है कि दोनों में किसी तरह का संबंध भी है, दोनों जगह की घटनाओं में? जो जिनकी राक्षसी वृत्ति होती है, क्योंकि उनकी नेचर एक सी होती है, तो पूरे विश्व के अंदर वो जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते होंगे। लेकिन ये भारी नेटवर्क है, और इस तरह नैरेटिव बनाना और फिर
जिम्मेदार संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों को भी प्रभाव में ले लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण। अंतिम सवाल करूंगा मैम आपसे, आपने कहा कि ट्रांजिट रिमांड पे जब आप आना चाहती थी लंदन, वहां भी जाने नहीं दिया गया, आपका प्रोग्राम पहले कैंसिल हो गया था। एलए में जब आपने पूछा कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या जानकारी दी गई आपको? उन्होंने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको ये बता नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जो डेस्क पे थे वो भी बेचारे बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरे पास तो इंग्लैंड का वीजा भी था। ट्रांजिट क्यों नहीं करने दिया जा रहा, तो ये जो डेस्क पे थे उन्हें नहीं पता था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। आप सोचिए 5-6 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा। बाद में उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मेल आई है वो कॉन्फिडेंशियल। आप कार्यक्रम करने बाद में जाएंगी लंदन, ब्रिटेन? निश्चित रूप से आबाद गति से पूरे विश्व के अंदर परिभ्रमण होना बहुत जरूरी है।